गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसका क्लासिफिकेशन मैंने कल के लेक्चर में समझा था। और आज देख लेते हैं हम इसका एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू और मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं, क्या उसका लोकेशन है, क्या फंक्शन है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं एक एक करके इनको। तो सबसे पहले आता है हमारा एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू में मेसेनकाइम। राइट, मेसेनकाइम क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। मेसेनकाइम कंसिस्ट ऑफ द इर्रेगुलर मेसेनकाइमल सेल। किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कंसिस्ट ऑफ द, कंसिस्ट मतलब मिलकर के बना होना, इर्रेगुलर मेसेनकाइमल सेल। जो इर्रेगुलर मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं उनसे मिलकर के ये बना हुआ होता है। लोकेशन के लिए इसकी बात की जाए कहाँ होता है? अंडर द स्किन एंड अलोंग डेवलपिंग बोन ऑफ एम्ब्रायो। स्किन के अंडर होता है, डीप स्किन में होता है, और अलोंग द डेवलपिंग ऑफ बोन ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जो हमारा फीटस डेवलपमेंट हो रहा होता है, बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उस समय ये क्या करता है? बोन के डेवलप में भी हेल्प करता है, डेवलपिंग बोन ऑफ एम्ब्रायो है ना, फीटस में, भ्रूण में बोन को डेवलपमेंट करने का काम करता है। और कुछ कुछ हमारे एडल्ट एज में भी ये मिलता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गई, उसमें भी हमारा मेसेनकाइम सेल्स होता है। और यदि मोस्ट ऑफ द टाइम बात की जाए ज़्यादातर, तो मेसेनकाइम जो होता है वो डेवलपिंग में होता है, फीटस में होता है हमारा। राइट, फीटस में डेवलप होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, तब बेबी का डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा होता है, उस समय होता है ना। तो कुछ कंडीशन में एडल्ट में भी होता है, मतलब वो एडल्ट एज में, एडल्ट की बात की जाए 18, 20, 25 तक की एज में, 30 तक की एज में भी होता है, पर वो किधर होता है? ब्लड वेसल्स में, तो कम में होता है। इसका लोकेशन हो गया, इसका फंक्शन क्या है इसका? ऑल अदर टाइप ऑफ टिश्यू, मेसेनकाइम टिश्यू से मिलकर के आल जो भी अदर टाइप के टिश्यू है वो बनते हैं, ये इसका अनदर फंक्शन है। फिर हम देखते हैं म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द वाइडली scattered fibroblast embedded in the viscous jelly-like ground substance that contain the collagen fiber। ये किससे मिलकर के बना हुआ है? कंसिस्ट वाइडली स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइब्रोब्लास्ट उससे मिलकर के बना हुआ है। एम्बेडेड कहाँ पर? ये धंसा हुआ होता है, लोकेटेड होता है विस्कस जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, जो विस्कस जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है उससे, दैट कंटेन द कोलेजन फाइबर। और उसमें किसका कंटेंट होता है, किस चीज से मिलकर के बना होता है? वो कंटेंट कोलेजन फाइबर से। लोकेशन की यदि बात की जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फीटस, जो फीटस होता है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा होता है जो बेबी को ग्रोथ और डेवलपमेंट को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो वो किससे अटैच होता है? जो मदर से रहती है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड से ना। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता है? फीटस से अटैच रहता है, सॉरी वो प्लेसेंटा अटैच रहता है इस तरीके से ना। तो ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर इससे इधर ऐसा बेबी अटैच रहता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू क्या जाता है? न्यूट्रिएंट हो गया, प्रोटीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्लड हो गया, वो सारी चीज़ें सप्लाई होती है उसको। तो ये हो गया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फीटस। जो फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वहाँ पर इसका लोकेशन है, फंक्शन होता है इसका सपोर्ट प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो ये दोनों आ जाता है आपको तक इसमें इमेच्योर सेल में। अब हम देखते हैं मैच्योर सेल में। इमेच्योर क्यों नाम दिया इनको? क्योंकि ये बेबी को आउटर स्पेस में आने से पहले ही जब डेवलप हो रहा होता है यूट्रस में, तभी प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसके लिए इसको क्या नाम दिया? इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू। आए समझ इतना? ठीक, अब देखते हैं मैच्योर है। मैच्योर मतलब जो आफ्टर बर्थ के बाद जब आउटर इन्वायरमेंट में बेबी आ जाता है, तब कौन सा टिश्यू होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, किस जगह लोकेटेड होते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में इसमें आपका फर्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द फाइबर
फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। फाइबर कौन कौन सा? कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर। कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर कौन सा? रेटिकुलर, इलास्टिक और कोलेजन। हाँ, आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है। हाँ, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देख रहे हैं हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, ये लूज के अंदर है। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी इसके कितने टाइप है? 1 2 3 और 4, इसके भी 3 टाइप हैं। 3 टाइप इसके हैं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला कौन सा? एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ द फाइबर, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर। इसमें सबसे पहला क्या है? ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कंसिस्ट ऑफ फाइबर। कौन कौन से फाइबर? इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और कोलेजन फाइबर एंड सेवरल काइंड ऑफ सेल्स। कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें आ जाता है आपका फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट, मेस्ट सेल एक्सेट्रा, है ना। इसके बारे में पहले बताया। एम्बेडेड इन द सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, और किसमें जुड़ा हुआ होता है? किससे धंसा हुआ होता है? एम्बेडेड इन द सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। जो सेमी फ्लूइड होता है, पूरी तरीके से फ्लूइड भी नहीं, पूरा लिक्विड भी नहीं, उसके साथ ग्राउंड जो सब्सटेंस होता है उसके साथ एम्बेडेड होता है। लोकेशन देख लेते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर डीप टू द स्किन। लोकेशन क्या है? सबक्यूटेनियस लेयर डीप टू द स्किन। सबक्यूटेनियस लेयर डीप टू द स्किन, ये तो इसका फर्स्ट लोकेशन हो गया। अनदर क्या आ जाता है इसका? पेपिलरी रीजन ऑफ द डर्मिस ऑफ स्किन, पेपिलरी रीजन ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन। रीजन मतलब होता है लोकेशन, किस जगह पर वो है ना। रीजन का मतलब लोकेशन, ठीक है, उसकी किस जगह पर सिचुएटेड, लोकेटेड या सिचुएटेड। Lamina propria of the mucous membrane and around the blood vessels, nerve and body organ. Blood vessels, nerve and body organ. Another में क्या आ जाएगा? Blood vessels, body organ and nerve. ये क्या हो गया इसका? लोकेशन, है ना। अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। फंक्शन क्या है इसका? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। फंक्शन है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। ये क्या होगा? इसका फंक्शन हो गया, राइट। अब इसका सेकंड वाला कौन सा है? एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द एडिपोसाइट विथ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट ट्राइग्लिसराइड फैट। लिख लिया। फंक्शन है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड
सपोर्ट। फिर दूसरा हमारा एडिपोस टिश्यू। ये किससे मिलके बना हुआ? एडिपोसाइट विथ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट ऑफ ट्राइग्लिसराइड। एडिपोसाइट कंसिस्ट में लिखो, एडिपोसाइट और क्या आ रहा है? सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट, और इसके सेंटर में क्या लोकेटेड होता है? ट्राइग्लिसराइड। स्पेलिंग गलत हुई, ट्राई ट्राइग्लिसराइड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर द पेरिफेरी लोकेटेड। ट्राइग्लिसराइड किधर? सेंटर में लोकेटेड होता है, सेंटर में, बीच में, और पेरीफेरी आइट साइड, मतलब पेरी पेरीफेरी में क्या लोकेटेड होता है? इसके साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ठीक। तो एडिपोस टिश्यू किससे? एडिपोसाइट से, और सेंटर में एडिपोसाइट और ट्राइग्लिसराइड से मिलकर के बना हुआ है। सेंटर में इसके क्या लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस और पेरीफेरी, मतलब कि ये हमारा सेल्स का स्ट्रक्चर है। सेंटर में क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, पेरीफेरी मतलब इसके राइट साइड है ना, सेंट्रल से मतलब दूर, तो उसको क्या बोलते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में? पेरीफेरी। तो पेरीफेरी क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, लोकेटेड होता है, हमने ऐसा सेल्स के स्ट्रक्चर में भी समझा था। तो पेरीफेरी में क्या लोकेटेड होता है? आपका साइटोप्लाज्म। इसका लोकेशन है, इसका सबक्यूटेनियस लेयर डीप टू द स्किन, जो हमारी स्किन की लेयर होती है, सबक्यूटेनियस लेयर। लोकेशन में लिखो, लोकेशन सबक्यूटेनियस लेयर टू, subcutaneous layer to the deep to the skin। अराउंड हार्ट, किडनी, येलो बोन मैरो, अभी बताए थे। अराउंड हार्ट, किडनी, येलो बोन मैरो, हार्ट, किडनी, येलो बोन मैरो, joint and behind the eye ball in eye socket। joint behind the eye ball and eye socket, इसका लोकेशन है, राइट। क्या आ रहा है इसमें लोकेशन में? सबक्यूटेनियस लेयर के डीप में होता है, स्किन की जो लेयर होती है सबक्यूटेनियस, उसके डीप साइड होता है।
अराउंड मतलब किसके राइट साइड होता है सर्कुलर में, हार्ट के होता है, किडनी के, येलो बोन मैरो ज्वाइंट बिहाइंड द आई, आपकी आईज के पीछे जो आई वॉल का आपका सॉकेट है उधर इसका लोकेशन होता है, राइट। फिर अगला हमारा इसका फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस द हीट थ्रू स्किन, reduce heat loss through the skin, reduce heat loss through the skin, serve as the energy reserve support and protect। दूसरा लिखो किसके रूप में हेल्प करता है आगे, सर्विस एनर्जी रिजर्व, एनर्जी रिजर्व प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें क्या करता है, जैसे कि हमने इसका फंक्शन देखा है कि भाई रिड्यूस हीट लॉस, हीट लॉस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं तो वो माँ के जो गर्भाशय रहता है यूट्रस से, तो वो आउटर सरफेस में आते हैं, आउटर एनवायरनमेंट में आने के बाद क्या रहता है, कोल्ड ज़्यादा रहता है, ज़्यादा हीट रहता है या ज़्यादा कोल्ड रहता है, तो हमने जनरली देखा होगा उनको कवर करके रखते हैं ना, स्वेटर वगैरह डाल के रखते हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, हीट लॉस हो रही है, हीट लॉस होना मतलब टेम्परेचर का लॉस होना, बॉडी से बाहर होना, तो ये रिड्यूस करता है, कम करता है किसको, हीट लॉस को, ताकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो टेम्परेचर उतना बना रहे और जो बेबी का नॉर्मल ऑप्टिमम होमोस्टेसिस की प्रोसेस है वो मेंटेन रहे। तो अनदर फंक्शन क्या करता है, एनर्जी को रिजर्व करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे आपने फूड लिया, प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिए, वेजिटेबल्स वगैरह लिया, तो उससे क्या हो, कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो एनर्जी में आप कन्वर्ट हुआ, किलो कैलोरीज हो गया है ना, तो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है। फिर लोकेशन की बात की जाए कहाँ पर होता है, हार्ट में, किडनी में, येलो बोन मैरो ज्वाइंट पर, बिहाइंड द आई वॉल, आई की जो वॉल है, सॉकेट है, उधर इसका लोकेशन होता है, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इन शॉर्ट में लिख दिया है। इट इज द नेटवर्क ऑफ इंटरलेसिंग रेटिकुलर फाइबर, इंटरलेसिंग रेटिकुलर फाइबर एंड रेटिकुलर सेल, एंड रेटिकुलर सेल। लोकेशन, लोकेशन इसका फॉर्म स्टोमा ऑफ ऑर्गन, स्ट्रोमा सपोर्टिंग नेटवर्क,
स्ट्रोमा सपोर्टिंग नेटवर्क। स्ट्रोमा क्या होता है? सपोर्टिंग नेटवर्क है ना, ब्रैकेट में लिख लेना इसको। ऑफ लीवर स्प्लीन लिम्फ नोड, ऑफ लीवर स्प्लीन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के बारे में पढ़ा है, क्या होता है? कल बोला था आपको। रेड बोन मैरो another रेड बोन मैरो another लिखो and around the blood vessels and mucus। blood vessels and mucus। अब फंक्शन लिख लेते हैं। फॉर्म स्टोमा ऑफ ऑर्गन लिखो, फॉर्म स्टोमा ऑफ ऑर्गन, फॉर्म स्टोमा ऑफ ऑर्गन bind together smooth muscles, bind together smooth muscles, tissue and cell, tissue and cell। another filter and remove worn out blood cell, filter and remove, filter and remove worn out blood cell in the spleen, blood cell in the spleen and microbes in lymph node। इन एल लिख देता हूँ, लिम्फ नोड है ना। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? नेटवर्क ऑफ इंटरलेसिंग रेटिकुलर फाइबर। नेटवर्क होता है, एक ब्रांच होती है किसकी? इंटरलेसिंग रेटिकुलर फाइबर की एंड रेटिकुलर सेल्स का, है ना। ये लोकेशन देख लेते हैं। स्ट्रोमा मतलब एक नेटवर्क बनाना, एक ब्रांच बनाना, सपोर्टिंग नेटवर्क बनाना ऑफ द लीवर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। किसमें? लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में। क्या करता है ये? लोकेशन मतलब इसका स्ट्रोमा बनाता है और लोकेशन क्या है इसका? लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में भी होता है। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस, ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है सर्कुलर में, और आपकी म्यूकस के। फंक्शन क्या है इसका? फॉर्म स्टोमा ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन का स्टोमा फॉर्म करना। स्टोमा मतलब सपोर्टिंग नेटवर्क बनाना। बाइंड टुगेदर स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को एक साथ बाइंड करना, टुगेदर उनको बाइंड करना टिश्यू एंड सेल को। फिल्टर एंड रिमूव
born out blood cell, the spleen and the microbes in the lymph node. अगला फंक्शन क्या, फिल्टर एंड रिमूव द worn out सेल, जो सेल्स होती है worn out सेल्स उनको फिल्टर करना, और जो अननेसेसरी डेड सेल्स है उनको क्या करना, रिमूव करना, उनको डिस्ट्रॉय करना थ्रू द स्प्लीन एंड माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है थ्रू द ब्लड सेल इन द स्प्लीन एंड माइक्रोब्स इन द लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड होती है उसके थ्रू उनको डिस्ट्रॉय वगैरह करने का काम भी करता है, राइट। ठीक है, इसका हो गया हमारा। फिर सेकंड आता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बी वाला। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव में आ जाता है डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, और हो गया, ठीक। इसमें लिखवाते नहीं, ज़्यादा समझ लेते हैं। डेंस रेगुलर में क्या आता है, इट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स लुक शाइनी white, consist mainly of collagen fiber arranged in the bundle, fibroblast present in the row between bundles। इसमें क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। एक हमने देखा था इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो कि सेल्स के अंदर जो मटेरियल था, जो मैट्रिक्स था, वो क्या था आपका इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो सेल्स के आउटसाइड था वो क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, दिखने में कैसा होता है, शाइनी वाइट होते हैं। कैसा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। लुक में कैसा होता है, शाइनी वाइट ना। कंसिस्ट मेनली कोलेजन फाइबर, कंसिस्ट किससे होता है, लोग किससे मिलकर के बना हुआ है, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर से मिलकर के बना है। कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर, फाइबर अरेंज इन द बंडल, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन रो बिटवीन। इसमें इतना याद रखो। अब लोकेशन, लोकेशन में क्या आता है इसका, फॉर्म टेंडन, टेंडन को फॉर्म करता है। अटैच मसल टू द बोन, बोन्स को, मसल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। टेंडन क्या होता है, बोन्स को और मसल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करता है। ठीक है, इधर हाथ में देखोगे, इधर फील करके दो तार लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ना, ये क्या होते हैं, हमारे टेंडन होते हैं। ये बोन्स को और मसल्स को अटैच करने का काम करते हैं। तो ये क्या करता है, फॉर्म टेंडन, टेंडन को बनाता है, टेंडन को फॉर्म करता है। मोस्ट लिगामेंट और लिगामेंट को भी, फॉर्म टेंडन एंड मोस्ट लिगामेंट, फॉर्म टेंडन एंड लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है पता है, बता दो। लिगामेंट होते हैं जो बोन्स, एक बोन से दूसरी बोन को अटैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ज्वाइंट है, अब ये ज्वाइंट तो बोन से, यदि लिगामेंट नहीं रहेगा तो आपस में ऐसे हम कुछ बॉल थ्रो करेंगे, ऐसे करके फेंकेंगे तो ज्वाइंट निकल के बाहर आ जाएगा।
तो ये क्या रहता है, एक धागा के टाइप में रहता है, धागा ऐसा इस दोनों ज्वाइंट को अटैच करता है, जैसे कि ज्वाइंट है तो ये तो खैर ब्लड वेसल्स है, तो ऐसे ये धागा के जैसा रहता है, इसके आसपास रहते हैं वाइट कलर का, इसके सराउंडिंग में, तो ये क्या रहता है, बोन एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, उसमें सपोर्ट मिलता है। तो दोनों जॉइंट को क्या करता है, अटैच करने का काम करता है, ये होता है हमारा लिगामेंट का। ठीक है, लिगामेंट एंड एपोन्यूरोसिस, अगला किसको फॉर्म करता है, एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या होता है अभी, फॉर्म एपोन्यूरोसिस। अब एपोन्यूरोसिस को भी समझना जरूरी है ना। एपोन्यूरोसिस क्या होता है, एपोन्यूरोसिस सीट लाइक ए टेंडोन दैट अटैच मसल टू द मसल्स, ये भी टेंडोन के जैसी एक सीट होती है जो एक मसल से दूसरी मसल्स को अटैच करती है। हिंदी हो तो मराठी, ठीक है, समझ अच्छा आता है हिंदी ना, ठीक। तो क्या होता है एपोन्यूरोसिस, टेंडोन के जैसी एक सीट होती है जो एक मसल से दूसरी मसल्स को अटैच करने का काम करती है। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट क्या रहता है, एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। और टेंडोन क्या होता है, अटैच मसल्स टू बोन, मसल्स और बोन को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। टेंडोन एक तार जैसा, तार समझते हो है ना, तार के जैसा होता है, जैसे तार हो गए, वायर, इस तरीके का होता है। क्या इसका फंक्शन हो सकते हैं बताओ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, जो अभी लिख रहे थे ये वाला, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। प्रोवाइड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल ही फंक्शन आएगा ना उसका, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इन वेरियस स्ट्रक्चर। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इन वेरियस या डिफरेंट वेरियस स्ट्रक्चर ना। स्ट्रक्चर मतलब दो आपस में कोई चीज है, उनके बीच में क्या कर रहे हैं, एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे दो बोन्स और मसल्स के बीच कर रहा है, दो बोन के बीच कर रहा है ना, तो ये इसका मसल्स टू मसल्स के बीच अटैचमेंट प्रोवाइड करना, तो इसका बेसिक फंक्शन हो गया है। जैसे उसका नाम ही है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्ट करने का काम, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेम है, सिर्फ इसमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, रेगुलर की जगह इरेगुलर। रेगुलर मतलब इसका शेप साइज होना, रेगुलर कंटिन्यूस में होना, इरेगुलर मतलब कि अरेंजमेंट उसका एक साथ नहीं होना, है ना। रेगुलर मतलब कि ये कोई भी चीज़ है इस तरीके से, तो ये क्या होगा, रेगुलर शेप में हो गया। अभी कहीं इधर है कहीं इधर नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेगुलर हो गया। कौन सा सब्जेक्ट था तुम्हारा, सब्जेक्ट कौन सा था, साइंस, बायो साइंस, अच्छा, ठीक है, तो समझ आ रहा होगा मतलब ना काफ़ी कुछ फिर भी। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
It consists predominantly or randomly arranged collagen fiber and a few fibroblasts. लिखो इसमें it consists of predominantly of randomly arranged collagen fiber. Collagen fiber and few fibroblasts. And few fibroblasts और कुछ ये किससे मिलकर के बना होता है प्रीडोमिनेंटली और ऑफ रैंडमली अरेंज कोलेजन फाइबर किससे प्रीडोमिनेंटली और रैंडमली जो अरेंज होते हैं कोलेजन फाइबर उससे मिलकर के बना हुआ होता है एंड कुछ फ्यू मतलब कुछ फाइब्रोब्लास्ट से भी मिलकर के बना हुआ होता है। फाइब्रोब्लास्ट मतलब सेल का मल्टीप्लिकेशन होना, इसको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। लोकेशन है इसका फेसिकाई FASCIAE। एक मिनट, फेसिकाई ये क्या होता है इसका ब्रैकेट में लिखो टिश्यू बीनीथ स्किन, टिश्यू बीनीथ मतलब क्या बोलते हैं इसको साइट में, बीनीथ ये लिखो बीनीथ स्किन एंड अराउंड स्किन एंड अराउंड muscles and organ together, muscles and organ together। ये ब्रैकेट के अंदर है। ये क्या होता है फेसिकाई, इसके बारे में बताएं टिश्यू बीनीथ द स्किन एंड अराउंड द मसल्स एंड ऑर्गन टुगेदर। टिश्यू होते हैं जो कि स्किन एंड अराउंड द मसल्स एंड ऑर्गन टुगेदर, इसको हमने बताया है। इसका मीनिंग क्या होता है बीनीथ साइट में होता है, साइट नीचे
साइड में नहीं, पीछे, बिसाया मतलब बिहाइंड ना, नीचे। तो इसमें क्या बताएं, टिश्यू बीनीथ द स्किन, स्किन के जो नीचे की तरफ जो टिश्यू होते हैं, एंड अराउंड द मसल्स एंड ऑर्गन, मसल्स के अराउंड में और ऑर्गन टुगेदर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फेसिकाई। रेटिकुलर, और नेक्स्ट है रेटिकुलर मतलब डीपर रीजन ऑफ द डर्मिस, दूसरा लोकेशन इसका रेटिकुलर, रेटिकुलर ब्रैकेट में लिखो डीपर, हाँ हाँ लोकेशन में है, डीपर रीजन ऑफ द स्किन। डीपर रीजन ऑफ द स्किन, पेरियोस्टियम ऑफ द बोन, पेरियोस्टियम ऑफ बोन। ठीक है, अभी इतना लिख लो, बाकी का इसका फोटो ले लेना, उसमें से लिख लेना ना। लोकेशन है इसका, और हमने अभी देखा कि भाई रेटिकुलर डीपर रीजन टू ऑफ द स्किन, पेरियोस्टियम ऑफ द बोन। पेरियोस्टियम क्या होती है, एक लेयर होती है जो कि कवर करती है हमारी बोन्स को, बोन को कवर करने की एक लेयर होती है, परत होती है। लिख लो उधर, पेरियोस्टियम, आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द बोन। शॉर्ट नोट्स में या एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है ना, फिल इन द ब्लैंक में। पेरियोस्टियम इज द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ बोन। तो ये इसका लोकेशन बताएं, किस किस जगह लोकेटेड होता है, रेटिकुलर डीपर रीजन ऑफ द स्किन, स्किन के डीपर रीजन में, और पेरियोस्टियम ऑफ द बोन, और भी लोकेशन है इसका, तो बुक से देख करके लिख लेना। और फंक्शन क्या आता है इसका, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इसका एक ही फंक्शन है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूती प्रदान करना। फिर थर्ड लास्ट एक और देख लेते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, लिख लिया है, लिख लिया है। कौन सा, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इट कंसिस्ट प्रीडोमिनेंटली ऑफ फ्रीली ब्रांचिंग, it consists predominantly of freely branching elastic fiber. Fibroblasts are present in the space between fiber. लिखो, elastic connective tissue, it consists of predominantly of freely branching of elastic fiber, of freely branching of elastic fiber. Fibroblasts are present in the space between
फाइबर। ठीक है, इसमें इतने ही लिखो। आमतौर पर एक किससे कंसिस्ट होता है? प्रीडोमिनेटली फ्रीली ब्रांचिंग ऑफ इलास्टिक फाइबर। जो इलास्टिक फाइबर का फ्रीली ब्रांच होता है उससे मिलकर के बना हुआ होता है। लोकेशन आता है इसका लंग्स, वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज। लंग्स लोकेशन में लंग्स, एक मिनट, वॉल ऑफ, क्या है, इलास्टिक आर्टरीज, ट्रेकिया, ब्रोंकियल्स। इलास्टिक आर्टरीज, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल ट्यूब, ट्रू वोकल कॉर्ड, सस्पेंसरी लिगामेंट। ब्रोंकियोल ट्यूब, ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, सस्पेंसरी ligaments between vertebra, between vertebra। लोकेशन क्या आ रहा है इसका? लंग्स टिश्यू, वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब, ट्रू वोकल कॉर्ड, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस कर लेना इधर। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस एंड लिगामेंट बिटवीन वर्टिब्रा। क्या है इसका लोकेशन? है लंग्स टिश्यू, बॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया ब्रोंक्यूल समझते हो? ट्रेकिया क्या होता है? एक बाइंड पाइप होता है जो हमारे ऑक्सीजन को लेकर के जाता है लंग्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। जैसे फूड पाइप होता है खाने का, वैसे एक हमारा बाइंड पाइप होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रेकिया। इसमें रिंग लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पाइप होता है। ठीक है, इधर ह्यूमन का ही माउथ है। ये क्या हो गया? ट्रेकिया। उसके बाद क्या होगा? ब्रोंकियल्स। ट्रेकिया कितना हो गया, इसके बाद जो डिवाइड है दोनों तरफ जो निकली, ये क्या हो गया आपकी? ब्रोंकियल्स, है ना। उसके बाद क्या है? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होता है पता है? एक मसल्स का क्या होता है? थिन बैंड होता है जो हमारा, क्या बोलते हैं उसको, थ्रोट, गला, गले के पीछे होता है। जो हम जो आवाज़ निकाल रहे हैं, वॉइस जो आ रही है, वो इससे प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड से। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में?
इतना समझ के चलो, आवाज आती है लैरिंग्स जो हमारा होता है वॉइस बॉक्स, जो आवाज आती है वोकल कॉर्ड से, है ना। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो मेल्स में जो पेनिस होता है उसको अटैच करके रखते हैं, एक लिगामेंट होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या है, बिटवीन वर्टिब्रा, वर्टिब्रा क्या होती है, पीछे की जो बोन है, बैक बोन, स्पाइनल बोन, इसको बोलते हैं वर्टिब्रा, ठीक। तो इसके बीच में होता है, आए इतना समझ। इसका फंक्शन क्या है, अलाउ स्ट्रेचिंग इन ऑफ वेरियस ऑर्गन, लिखो, अलाउस, अलाउ स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन, ठीक है। बाकी का कल देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये फोटो निकाल लो। अब रह गया हमारा कार्टिलेज, मस्कुलर टिश्यू। पीछे वाले पेज से, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।